एक और बात बताइएगा हसन भाई, ये यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट सोच कर आता है बंदा कि मुझे बहरिया में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो कम से कम बजट कितना और मैक्सिमम से मैक्सिमम बजट कितना हो? देखें 25 लाख रुपए से आप इनिशियली स्टार्ट करें, ठीक है। और ज़्यादा की तो कोई हद ही नहीं है। ज़्यादा में आप जितना मर्जी लगाएंगे, जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से है, जितना आपका बजट आपको अलाउ, जितना गुड़ उतना मीठा हो गया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। प्रॉपर्टी में तो कोई रेंज है ही नहीं। जितना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहें, जितनी ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, वो इन रिटर्न आपको उतना ही अच्छा प्रॉफिट्स भी दे रही होती है। तो मतलब कम से कम 25 लाख रुपए में कौन सा यहाँ पे कौन सा जो है परसेंट है जहाँ मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? देखिए 25 लाख में बहरिया ग्रीन्स है, वहाँ पे 75 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट हैं जो कि बहरिया ने दिए हैं। लो बजट स्कीम है और उसमें भी आसान महाना एक साथ भी दी हुई हैं, तो वो आप ले सकते हैं। प्लस प्रीसेंट 61, 62, 63 ये भी अभी अंडर बजट है, मतलब ये भी 13 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए के स्लैब के अंदर आ जाती है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। यहाँ पे पोजीशन हर जगह पे मिली हुई है, किधर भी मैं आके जो आप बता रहे प्रीसेंट में आके मैं घर बना सकता हूँ? हर जगह पे नहीं, जो जगह ऑन ग्राउंड आ गई है, जिस जगह की सारे काम हो गए इंफ्रास्ट्रक्चर के, सीवरेज लाइंस वगैरह, रोड्स वगैरह, वहाँ पे आपको अलाउ है। और जिस जगह पे अभी अंडर डेवलपमेंट है, काम चल रहा है, ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे रेट्स जो है थोड़े से कम है, तो वहाँ पे अभी अलाउड नहीं है कंस्ट्रक्शन। इन फ्यूचर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जगहें बनती जा रही हैं, वो बहरिया उनको हैंड ओवर करता जा रहा है, उनके अलॉटमेंट्स दे रहा है, उनके पोजेशन दे रहा है, और लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये मॉस्क के बारे में जरा मुझे बताइएगा। ये ग्रैंड जामा मॉस्क है, इसकी खासियत बताइएगा मुझे। ये एशिया की 3rd लार्जेस्ट मॉस्क है। एशिया की 3rd लार्जेस्ट मॉस्क आप देख रहे हैं, और क्या नाम है इस मॉस्क का? ग्रैंड जामा मस्जिद कहलाती है। ग्रैंड जामा मस्जिद, ये आप देख रहे होंगे। ये ग्रैंड जामा मस्जिद किस परसेंट में हूँ मैं इस टाइम? आप जो हैं वो प्रीसेंट 12 को टच करने वाले हैं। अच्छा, 12 को टच करने वाला हूँ मैं इस टाइम। जी हाँ। ये इकरा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, यहाँ पे इकरा यूनिवर्सिटी अच्छा, एजुकेशन के हवाले से बात करूँ तो क्या कोई अलग से उन लोगों ने कोई परसेंट बनाया हुआ है जहाँ पे एजुकेशन हब है, या किस तरह से यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है लोगों ने एजुकेशन? इंस्टीट्यूट्स हैं, फिलहाल ऐसा कुछ अभी फैसिलिटी नहीं है कि एक ही जगह पे कोई जिस तरह नॉलेज विलेज टाइप का एक बना देते हैं जगह, उस तरीके का तो नहीं है। लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स हैं, इकरा यूनिवर्सिटी है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो वो अलग अलग प्रीसेंट्स में मौजूद हैं यहाँ पे, और उनमें अच्छी तालीम जो है वो लोगों को मुहैया की जा रही है बच्चों को। हसन भाई ये बताइएगा, मैं कमर्शियल तो मैंने बैक साइड में देखा, ठीक है ना, यहाँ पे ये अच्छा ये आप बता रहे हैं ये इकरा यूनिवर्सिटी, ये इकरा यूनिवर्सिटी आप देख रहे होंगे, बहरिया टाउन ऑडिटोरियम हो गया, इकरा यूनिवर्सिटी हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, जो सवाल मैं करना चाह रहा था आपसे, कि जैसे मैं मेन एंट्रेंस से मैंने इंटर किया था तो वहाँ पे सारे कमर्शियल थे, ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई कमर्शियल नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, यहाँ यहाँ पे जो रह रहे हैं लोग, मेरे ख्याल से यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ सामने बेंगलोर वगैरह है, तो उनको कमर्शियल के लिए अप्रोच करने के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा? देखिए हर प्रीसेंट को इस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है कि उसकी तमाम तर सहूलियात को बहरिया ने यहाँ पे उनको मुहैया किया है। जिस तरह पार्क्स होते हैं, उसी तरह एक शॉपिंग गैलरी हर प्रीसेंट, तकरीबन हर प्रीसेंट या हर 4-5 प्रीसेंट के बाद एक शॉपिंग गैलरी बनाई गई, जिसमें तमाम सहूलियात होती हैं। हर एक चीज़, जनरल स्टोर हो गया, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब जो आप जो आपको एक ज़रूरत होती है, घर की बेसिक नेसेसिटी, वो आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल होती है। हर प्रीसेंट के बीच में या 4-5 प्रीसेंट्स के बीच में एक गैलरी मौजूद होती है, उसको मार्केट आप कह लें। अच्छा, मेन रोड पर अभी लोगों का रुझान यूँ नहीं है कि मेन रोड पे किराया थोड़ा सा होता है ज़्यादा, और जो है वो ऑफिसेज जो है वो लोगों की अप्रोच होती है कि वो ज़्यादातर खोलें। थोड़ा सा हम अंदर की तरफ जाएंगे तो 2-3 कमर्शियल्स बने हुए हैं, जो कि वहाँ पे आपको हर चीज़ जो है वो मिल जाती है। मेन से हमें थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है, आबादी के बीचों बीच वो कमर्शियल्स डिज़ाइन हुए हैं, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि कमर्शियल एरिया के लिए होती है। अच्छा, रेंट के हवाले से बात करूँ तो कम से कम रेंट बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा, और कम से कम कहाँ पर है, ज़्यादा से ज़्यादा कौन से एरिया में है? देखें, कमर्शियल अलग बताइएगा और मेरे को रेजिडेंशियल का जो अलग बताइएगा। अच्छा, ऑफिसेज में जो है वो हमें कम से कम तकरीबन 25,000 रुपये से यहाँ पे रेंट शुरू है, और ऑनवर्ड्स 2 लाख रुपए का भी है, 3 लाख रुपए का भी है। फिर नीचे हम लोग अगर फ्लोर्स जितने ऊपर करते जाएंगे, लोकेशन को थोड़ा दूर करते जाएंगे, तो रेंट ऑब्वियसली बात है कम हो जाएगा। और अगर हम मेन जिना पे या मेन जिस जगह पे लोकेशन लेंगे, तो वहाँ 8 लाख रुपए किराया भी है, 10 लाख रुपए किराया भी है, डिपेंडिंग ऑन साइज़। किसी में बेसमेंट साथ होता है, किसी में ऊपर मेज़नाइन साथ होता है,
जी। तो ऑफिसेज में हमारा तकरीबन 25,000 रुपये से लेके 8 लाख रुपए तक के स्लैब्स हैं जो आपको अवेलेबल हैं ऑन रेंट। आ जाते हैं हम अगर रिहाइश के एतबार से, तो भी हम लोग अपार्टमेंट्स हैं जो कि 25,000 रुपये से शुरू है, और विलाज हैं जो कि 35,000 रुपये से शुरू है रेंट में। और इसी में हम अगर जितना एरिया बढ़ाते जाएंगे, लोकेशन अच्छी करते जाएंगे, तो हमारा 2.5 लाख रुपए तक रेंट जो है वो चला जाता है। सर ये बताइएगा, पिछले दिनों हम लोगों ने देखा, पिछले साल की बात करूँ तो बड़ी बारिशें वगैरह हुई, बाद में पता चला यहाँ मेरे ख्याल से 10-20 लाख रुपये शायद बढ़ गए थे, जो मेरी शायद इन्फॉर्मेशन है। तो बड़ा जी लोगों ने देखा कि लोगों ने वहाँ से जी यहाँ पर शिफ्ट हो गए, जो उनके पास पुराने घर थे या जिनके पास 2-2 घर हैं, या इवन कि मैंने इतना भी सुना है कि लोग वीकेंड में यहाँ पर आते हैं कराची से। पहली बात। दूसरी बात ये मुझे बताइएगा, एक तो वो मैंने एक प्लस पॉइंट देखा बहरिया टाउन को, जो लोग यहाँ पर आए। सेकेंडली ये मुझे बताइएगा, जो आजकल की महंगाई है यहाँ पर, अगर कराची से कोई अगर बंदा अपना, जो लोग नॉर्थ नाजाबाद की तरफ रहते हैं, नाजाबाद की तरफ रहते हैं यहाँ, अगर वो यहाँ पर शिफ्ट होते हैं तो आना जाना को कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। और आजकल की महंगाई में किस तरह से मैनेज हो रहा है? क्या लोग दोबारा यहाँ से छोड़ के वापस कराची जा रहे हैं, मेन शहर की तरफ जा रहे हैं, या यहाँ पे उसको वो मैनेज कर रहे हैं किसी तरीके से? नहीं जी, देखिए मैनेज करने की बात नहीं है। आप जिस तरह देख रहे हैं, जितना एरिया है इसका, ये शहर के अंदर एक शहर है, ठीक है जी। ये कौन से बेंगलुरु से? ये अली ब्लॉक कहलाता है। अली ब्लॉक है ये वाला। 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्राइवेट कंस्ट्रक्टेड विलास हैं ये खुद ही बना के बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं बहरिया वाले? जी हाँ, अच्छा अच्छा, वापस आता हूँ आपके सवाल की तरफ। तो जैसे आपने बताया कि जो है वो बारिशों में यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छा था, कोई पानी वानी यहाँ पे खड़े होने की शिकायत नहीं रही, ना इधर कोई और मसले मसाइल सीवरेज से रिलेटेड, ना पानी के उससे रिलेटेड। और जो है वो इस हिसाब से ये फैसिलिटी सारी डिज़ाइन हुई भी है कि यहाँ पे जो है ना वो पिछले सालों की बारिशें वो हैवी से हैवी फ्लड भी आ जाए तो यहाँ पे कोई आपको बिल्कुल देखा भी हम लोगों ने, डिफरेंट वीडियोस में भी देखा हमने, और बल्कि बाकायदा बहरिया टाउन अपने पेज पे भी अपलोड किया था कि बारिश के पिछले सीजन में जिधर हमारा पूरा कराची डूबा हुआ था, उधर बहरिया टाउन के लोग जो एंजॉय कर रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे इस हिसाब से इसको जो है ईच एंड एवरीथिंग इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को जो है वो इस हिसाब से डिज़ाइन किया है, करके जो है वो लाया गया है, ताकि ये लोगों को जो है दुश्वारी ना हो। ये फ्लाईओवर बनी, ये क्या लंदन ब्रिज वैसे तो कहलाता है, अली फ्लाईओवर है, लोगों ने इसका नाम लंदन ब्रिज रखा हुआ है। अच्छा, बहरिया में। और ये कनेक्ट करता है 2 प्रीसेंट्स को, प्रीसेंट 10B 11B। अच्छा, और उनको जो है वो इधर उसके लिए फ्लाईओवर बनाया गया है। हाँ जी, और ये 27 प्रीसेंट है हमारे राइट पे, इस साइड पे उनको कनेक्ट करता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो आप बता रहे थे मुझे लोगों का क्या रुझान है बहरिया को देखते हुए या शहर आजकल की महंगाई को देखते हुए? देखें, जो सहूलियात यहाँ पर हैं, जो सुकून है, मेंटल पीस है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब लोगों का रिस्पांस है, और लोग काफ़ी ज़्यादा शहर से इधर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। और शहर का जाहिर सी बात है, अब हमारा डेंसली पॉपुलेटेड हो गया है, बहुत ज़्यादा कमर्शियल बहुत ज़्यादा बन गए हैं कराची में। तो एक साइड पे अगर कराची के देखा जाए तो एक साइड पे कराची के समंदर है, एक तरफ पे जो है वो बलूचिस्तान का एरिया हब को जो है जाके लग जाता है। तो कराची ने एक्सपेंड इवेंचुअली होना जो है वो टूवर्ड्स हैदराबाद की तरफ एक ही जगह हमारी बच जाती है, जो कि हमारा ये एरिया आ जाता है। प्लस पॉइंट है वैसे, ठीक है, कि ट्रैफिक जो है पॉपुलेशन का, जहाँ पे लोग अगर शिफ्ट हो सकते हैं इन फ्यूचर, तो वो यही रूट है, हैदराबाद रूट है वो। बिल्कुल जी, कराची का आप फ्यूचर देखें तो एक्सपेंशन कराची की जो है वो इसी साइड पे होनी है, और यहीं पे हो रही है। इसी चीज़ को देखते हुए ये बहरिया टाउन भी मेरे ख्याल से जो है वो प्लान किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, और बहुत अच्छी फैसिलिटी है कराची वालों के लिए। देखना महंगाई अगर लोगों का डेफिनेटली देखें, बिजनेस वगैरह ये वो तो सब कुछ वो तो कराची में ही है, शहर में ही है। तो ठीक है, जो अच्छा कमा रहे हैं, जिनके पास पैसिव इनकम है, जो अच्छा अर्न कर रहे हैं मंथली, वो तो ठीक है, डेफिनेटली वो तो कर लेते हैं बेयर। मगर एक वाइट कॉलर जो एक नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, वो किधर आना जाना पूरा कर सकता है इस आजकल की महंगाई में? बिल्कुल नहीं, ये बात आपकी है, लेकिन ये कि जैसे जैसे यहाँ पे आबादी आ रही है, जैसे जैसे यहाँ पे तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे डेवलप हो रही हैं, और इन फ्यूचर हर तरीके की जब लोग आना शुरू होते हैं, रहना शुरू होते हैं, तो एक जगह को आबाद कर ही लेते हैं। तो सही बात है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, एक चीज़ है, अगर यहाँ पे कमर्शियल्स आ जाएं, यहाँ पे बिजनेस उस तरीके से रन करने लग जाए, डेफिनेटली लोगों का यही होता है कि जहाँ पे वो बिजनेस वगैरह कर रहे हों वहीं पे उनकी रिहाइश हो, ताकि कॉस्ट कम से कम लगे। अच्छा, ये भी हम कहाँ पर हैं इस टाइम? अब हम लोग जो है वो प्रीसेंट 27 के राइट साइड में प्रीसेंट 27 है, लेफ्ट साइड पे हमारे गोल्फ है,
गोल्फ जो है वो ये गोल्फ बहरिया का- क्लब है या नहीं, ये गोल्फ सिटी मतलब यहाँ पे सबसे गोल्फ सिटी, अच्छे अच्छा। प्रीसेंट्स में से एक माना जाता है। 500, 1000 और 2000 गज के प्लॉट्स हैं यहाँ पे। जी। बीच में इनके गोल्फ कोर्स है और इस बीच में गोल्फ कोर्स है? जी हाँ, ठीक है। ठीक है जी। और इसमें 7 स्टार होटल जो है वो भी अभी आप देख रहे होंगे अंडर कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, अंडर कंस्ट्रक्शन, वो वाली बिल्डिंग में सामने से देख रहा हूँ, ठीक है। हयात ग्रुप का होटल है जो कि यहाँ पे आ रहा है और बहुत अच्छी, जिसे कहते हैं ना, आपने अभी जैसे बात की थी, तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी लोगों के लिए, और प्लस जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोगों के पास आगे जॉब्स आएंगी इन कमिंग फ्यूचर, लोगों के पास यहाँ काम होगा, बहुत सारे मौके होंगे यहाँ पे अपने आप को कमाने के लिए, फ्लरिश करने के लिए और यहाँ रहने के लिए भी। ठीक है। और ये सारा जिना एवेन्यू है अभी भी? मेन जिना पे ही हम चल रहे हैं। अच्छा, जिना एवेन्यू, तो जिना एवेन्यू तकरीबन कितना किलोमीटर का है? तकरीबन 50 किलोमीटर तक अभी तक ये बन गया है, ऑन गोइंग है, एक्सपेंड कर रहा है और इन फ्यूचर ये 50 किलोमीटर आप बता रहे हैं कि जिना एवेन्यू है? जी हाँ, और ये जाके आगे बहरिया 2 से भी फिर मिल जाएगा। अच्छा, तो ये अच्छा मतलब इतना बड़ा इन्होंने किया। अच्छा, बहरिया 2 की कनेक्टिविटी दी हुई है उन लोगों ने यहाँ से? बिल्कुल इन प्रोसेस है और उसके ऊपर अभी जो है ना वो सारा काम चल रहा है। वो फिर 1 साल या इसमें 1.5 साल लगेगा तो वो आपका बहरिया 2 से कनेक्ट हो मतलब जाएगा। फ्यूचर प्लानिंग ये है कि हम यहाँ से इसको जाके बैक से पीछे से जाके कनेक्ट करेंगे इसको बहरिया 2 के। अच्छा, बहरिया 2 के अगर अभी आपने डिस्कस किया तो इसको मैं एक थोड़ी देर बाद बहरिया 2 के बारे में भी आपसे इन्फॉर्मेशन लूंगा। पहले मैं चारों तरफ इस बहरिया को जरा एक अच्छी तरह कवरेज कर लें हम। तो अभी हम इस टाइम राइट और लेफ्ट की तरफ बताइएगा, ये कौन सी बिल्डिंग्स बन रही है सामने? ये कमर्शियल बन रहा है और यहाँ पे हम आगे जाएंगे तो डांसिंग फाउंटेन है, वो भी एक फैसिलिटी है। और जो है वो 20 प्रीसेंट 28 है जहाँ पे वो लिखा हुआ है आई लव बहरिया टाउन, और वो सारा जो एरिया ये प्रीसेंट 28 का कहलाता है। ठीक है, ठीक है जी। और डांसिंग फाउंटेन, जी। डांसिंग फाउंटेन के बारे में भी बहुत सुना है हम लोगों ने बहरिया टाउन, इसकी क्या खासियत है? जी हाँ, देखें तमाम तर सहूलियात यहाँ पे इस हिसाब से जो है ना वो डिज़ाइन की हुई हैं सारी। जिस तरह हम फॉरेन जाते हैं वहाँ पे देखते हैं चीज़ें होती हैं और उनकी क्वालिटी होती है और उस तरीके का एम्बियंस होता है। तो वही उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है। उसी कैटेगरी की चीज़ें हैं। जिस तरह दुबई में आप बुर्ज खलीफा के नीचे जाते हैं तो वहाँ पे डांसिंग फाउंटेन जो है वो आपको दिखते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से बहुत अच्छा डांसिंग फाउंटेन जो है ना वो बनाया हुआ है, जो कि वीकेंड्स पे जो है वो बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए जो है यहाँ पे शोज़ वगैरह होते हैं हर आधे घंटे के फासले से, और बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक चीज़ है। चले, अच्छा ये भी हम, इसका एंड कहाँ पर होएगा अभी हम जिधर जा रहे हैं? एंड इसका अभी तक तो ऐसा कोई एंड नहीं है। हम लोग जाते रहेंगे काफ़ी आगे तक, मगर हम लोग यहाँ से यू टर्न कर ले फिर अभी हम। बस स्पोर्ट सिटी विला। अच्छा, स्पोर्ट सिटी आपने मुझे, अच्छा स्पोर्ट सिटी के बारे में जरा बताइएगा। जी, स्पोर्ट सिटी विलास जो हैं वो 350 गज के बहरिया के सेल्फ कंस्ट्रक्टेड विलास हैं और 350 गज के, 350 गज के। ठीक है जी। मेरा कंसर्न आपको उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना यूँ था कि अभी तक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सामने स्पोर्ट सिटी है, लेफ्ट की तरफ गोल्फ सिटी है और लेफ्ट की तरफ गोल्फ कोर्स भी है। ठीक हो गया जी हाँ। ये आप देख रहे हैं जनाब, ये है गोल्फ कोर्स, गोल्फ सिटी, ये बिल्कुल मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ है। ये आप देखिएगा स्कूल कॉलेज की जो आपने बात की वो जी। लेफ्ट साइड पे आपको जो बिल्डिंग दिख रही है वो सामने जो आगे बिल्डिंग, ठीक है, कॉलेज है यहाँ पे। अच्छा चले, ये रास्ता टुवर्ड अभी स्पोर्ट सिटी ही जा रहा है। बस ये हम स्पोर्ट थोड़ी देर में स्पोर्ट सिटी की तरफ अच्छा, ही होंगे। स्पोर्ट सिटी के लिए कनेक्टिविटी का रोड यही है? कनेक्टिविटी का रोड यही मेन हमारा 6 ट्रैक रोड जो है यही हर जगह को कनेक्ट करता है। एवेन्यूज बनी हुई हैं, आप वो लेंगे और डिफरेंट प्रीसेंट्स में एंटर होते जाएंगे। ठीक है, इसी रोड को आप लेते जाएंगे तो यही रोड आगे जाके इन फ्यूचर बहरिया 2 को भी मिलेगी, बहरिया ग्रीन्स जिसका हमने जिक्र किया उसको भी मिलती है। हर प्रीसेंट को एंट्रेंस के लिए आपको ये रोड तो लेना लाजमी है। अच्छा ये रोड लेना लाजमी होगा। जी हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ और अगर मैं स्पोर्ट सिटी की बात करूँ तो ये मेन एंट्रेंस से लेके यहाँ तक कितने किलोमीटर पे है? तकरीबन 30 किलोमीटर के करीब बन जाता है, 25 से 30 किलोमीटर। तो अगर मुझे, अच्छा कि यहाँ पे पोजीशन वगैरह कुछ तो अभी नहीं है स्पोर्ट सिटी में? नहीं जी, पोजीशन मिल गया लोगों को यहाँ पे। मैं यही आपसे जिक्र कर रहा था कि स्पोर्ट सिटी विलास जो है वो अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए, लोगों के लिए।
और अगर हम कराची में भी 350 गज का घर बनाने जाएं तो तकरीबन जो है वो हमारे 3 से 4 करोड़ रुपए लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी तकरीबन हमें 2 करोड़ रुपए से लेके 3 करोड़ रुपए तक, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, वही बात है, अच्छी लोकेशन पे हमें इतने जो है वो मिल जाता है। ग्राउंड प्लस 1 बना बनाया 350 गज का विला, जो कि कराची में आप ढूंढने जाएं तो इतनी मकानियत का घर जो है वो आपको किसी भी एरिया में जाएं तो वो नहीं मिलता। प्लस उसकी जो होते हैं तकरीबन 30 किलोमीटर का आपने डिस्टेंस बताया। उसके बाद यहाँ पे जो विलाज वगैरह, उससे ये होगा कि जो कमर्शियल वगैरह है वो यहाँ पर जो लॉन्च होंगे, जो डिस्टेंस इतना कवर है, ये ऐसा ऐसा खुद ब खुद डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, देखिए मेन स्पोर्ट सिटी की जो अट्रैक्शन है वो वहाँ पे स्टेडियम है, जो कि बनने जा रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का स्टेडियम है। हाँ, इसके बारे में वैसे सुना, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। जी, मेन जो हमारी यहाँ पे स्पोर्ट सिटी की अट्रैक्शन है वो यहाँ पे एक स्टेडियम है, अभी हमें रास्ते में दिख जाएगा। ये राइट साइड पे हमारा प्रेसिडेंट 31, और ये ख़त्म होगा तो स्पोर्ट सिटी बस स्टार्ट है। और वो वहाँ पे हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम है, प्लस उसी से मुतसिल सारा जो है वो कमर्शियल एरिया है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, जिना पे हम जितना चल रहे हैं, आपके लेफ्ट पे और राइट पे जो ये सर्विस लेन के बाद जो प्लॉट्स खाली चल रहे हैं, ये कमर्शियल है। बेसिकली ये सारा कमर्शियल है, सारा बेल्ट जिस तरह आप ये सामने क्या है ये बहरिया का जो है वो ऑफिस है, मेन ऑफिस। जी नहीं, हेड ऑफिस नहीं है। अच्छा, बहरिया की एक फैसिलिटेशन सेंटर होता है, बहरिया का जो है वो ऑफिस है, जहाँ से ऑफिशियल सारी चीजें जो है वो ठीक जाती है। अच्छा, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे आपके मैं कह रहा था, ये मेन जिना पे आपके सारे जो है वो कमर्शियल्स ही आने हैं इन फ्यूचर। जिस तरह बाहर ममालिक में डिज़ाइन की जाती है, सऊदीया में एक जो है वो लाइन रोड जो है वो बनाई है, दुबई में शेख ज़ायद रोड है। आप मेन रोड पे चलते रहेंगे, आपके लेफ्ट और राइट पे सारा जो है वो बिजनेस ऑफिसेज और जो है वो सारा आपका क्लस्टर होता है बिल्डिंग्स का, और उसके पीछे जो है वो सारी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो बहरिया भी इसी हिसाब से डिज़ाइन हुआ हुआ है। आपके लेफ्ट और राइट पे जितनी भी ये बिल्डिंग्स जो बनेंगी वो उसकी जगह छोड़ी हुई है, और उसके बाद फिर जो है वो रेजिडेंशियल एरियाज स्टार्ट हुए हैं। वैसे मैं एक बात बताता चलूँ, जो मैंने भी ऑब्जर्व किया है, ये मेरे ख्याल से ये बहरिया टाउन कराची, मेरे ख्याल से ये कराची बनने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। ये जिस तरह से इन्होंने इसको प्लान किया हुआ है, ये आप देखें बेंगलोर वगैरह ऑलमोस्ट तैयार ही लग रहे हैं मुझे तो। ये स्पोर्ट सिटी विलास ही है। अच्छा, यहाँ पे लोग रह रहे हैं कि नहीं है? बिल्कुल रह रहे हैं जी, पोजीशन इनकी मिल गई है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो लोग जब इंटर करते हैं यहाँ तक 30 किलोमीटर डिस्टेंस करते हैं लोग? बिल्कुल करते हैं जी। जो वहाँ पे अभी हम चल रहे हैं, आप देखिएगा वहाँ पे एक जो है वो सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, सब कुछ है, सुकून अलग, बहुत अच्छे मतलब के विलास बने हुए हैं। प्लस इतनी मकानियत का घर आपको कराची में इतने पैसों में नहीं मिलता। रियली। ये सामने एफिल टावर हमारा टावर आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड की तरफ आप देख रहे होंगे। मैं वैसे आपको बताता चलूँ, ये वैसे आपने इस तरफ लेकर जाना है असल में। एक दफ़ा स्पोर्ट सिटी दिखा के ना यहाँ पर हम आएंगे। अच्छा, ये मैं डिस्कस कर रहा था कि बड़ा प्लानिंग के साथ इस चीज़ को जो है बनाया जा रहा है। ये कराची की आबादी को देखते हुए को सब कुछ मैनेज किया जा रहा है कि आप देखें 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, बट कैसे लोग आके यहाँ पे रह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, और ये वाकई आज की जो प्राइसेस हैं वो आज के प्राइसेस हैं, वो कल इस प्राइस पे नहीं मिलेंगी। ये भी बात सही है। अच्छा, तो अभी हम यहाँ से राइट को टर्न करेंगे। जी हाँ, ये स्पोर्ट सिटी की एंट्रेंस है, यहाँ से हम राइट को टर्न करेंगे, स्पोर्ट सिटी में एंटर होंगे। और जिस तरह मैंने आपको बताया, हर 4, 5 या 10 प्रीसेंट्स के बाद उनकी एक बीच में अपनी जो है वो एक अट्रैक्शन बहरिया ने उनको दी हुई है। तो यहाँ पे एफिल टावर और स्टेडियम है। शुरू के प्रीसेंट्स में जिस तरह एक थीम पार्क बना हुआ था, थोड़ा सा आगे गए हम तो गोल्फ कोर्स बना हुआ था। इसी तरह हम थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ की जो मेन अट्रैक्शन है इन फ्यूचर वो आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम है, प्लस इसके सामने एफिल टावर है जो कि पब्लिक के लिए ओपन है। वहाँ पे लोग ऊपर से जाके साइट सीइंग कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, स्पोर्ट्स विला से आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, तो हम यहाँ से भी जा रहे हैं विलास देखने के लिए जी। अच्छा, तो अभी हम जा रहे हैं विलास की तरफ, स्पोर्ट्स विलास की तरफ जी। स्पोर्ट्स। अच्छा, आप मुझे प्राइसेस वगैरह के बारे में बता रहे थे, लॉन्चिंग प्राइस बताइएगा, और आजकल तकरीबन क्या प्राइस चल रही है? लॉन्चिंग प्राइस इसकी तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के करीब थी, जो कि 5 साल में लोगों ने भरने थे, और अब जो है वो उस प्रोसेस से निकल आई है। अब जो है पोजेशन वगैरह हैंड ओवर हो गए हैं। कुछ नए विलास की बेल्ट है जो कि बाद में आए थे, उनकी अभी तक के चल रही है, लेकिन ये कि किस्तें जो है उसकी ख़त्म हो गई, अब जो है वो पोजेशन की तरफ है। तो कुछ स्ट्रीट्स हैं जिनके पोजेशन नहीं मिले हैं, जिनका थोड़ा बहुत रेनोवेशन का काम, कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा बहुत जिनका रह गया। वैसे तो 95% ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है।
और रही बात प्राइसेस के हवाले से, तो प्राइसेस यहाँ पे अभी जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 2 करोड़ रुपए से स्टार्ट है विला, और 3.25 करोड़ रुपए तक आपको मिल जाता है। ये आप देखिएगा, ये मुझे हसन भाई बता रहे हैं, वैसे मुझे बिलीव तो नहीं हो रहा कि जैसे मैं मेन ग्रैंड एंट्रेंस से इंटर होता हूँ और जब मैं यहाँ पर आप पहुँचता हूँ, ये स्पोर्ट्स विलाज आप देख रहे होंगे, तकरीबन मैं 30 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ डिस्टेंस। हाँ जी, तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर तो आप कवर कर चुके हैं। आप अंदर की साइड जाएंगे तो ऑलमोस्ट 28 और ये विलाज आप देख रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि तकरीबन सम अराउंड ये 2-2 करोड़ रुपए किसी तरह है। जी हाँ बिल्कुल। तो ये आप देखें, तो इससे आप अंदाज़ा कर लें तो जो मेन इंट्रेंस के होंगे, जो विलाज वगैरह हैं, जो फ्लैट्स हैं, उनके आज क्या रेट्स होंगे। अगर हम बिल्कुल स्टार्ट में लेते हैं तो 2 करोड़ रुपए में हमको 200 गज जो है ना वो भी नहीं मिलता। अब हम थोड़ा सा जब फासला तय करके आ जाते हैं तो हमें 350 गज मिल जाता है, जिसमें अपना अंदर जो है वो छोटा सा गार्डन भी है। साइज एक ही यहाँ पे या डिफरेंट साइज के होंगे? देखिए ये जो विलास बने हुए ये इनमें जो साइज है वो सबका जो है वो सेम है। ठीक है जी। जो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड होते हैं उनमें किसी में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लैंड होती है या उनमें जो है वो साइजेस चेंज है।